Good morning student. Welcome to class 8 Value chapter 2 Jasmine's lucky day. इस चैप्टर में हम जास्मिन के बारे में पढ़ेंगे जो एक लड़की है. The sun shone through Jasmine's window. It teased her eyelid open. She warmed, stretched and got out of bed. Things she had done 1,000 times before. For Jasmine today began like any other day. That means जास्मिन के घर में जो विंडो थी, उसके बेडरूम में जो विंडो थी, उसके विंडो से जो सनलाइट आती थी, जब वो सनलाइट उसके आँख पे पड़ती थी, जब वो सो रही होती थी, तब वो आँख खोलती थी और अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए यानी कि अंगड़ाई लेते उठती थी. उसके बाद उसने ये पहले ही बार नहीं कि उसने ये हज़ारों बार कर चुकी है पहले, और ये कोई पहला दिन नहीं था उसके लिए. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन. जास्मिन शर्मा वॉज अ ब्राइट 12 years old girl with a sparkling eyes and a dimple smile. वो 12 साल की लड़की थी जो उसकी जो आँख थी वो बहुत ही स्पार्कलिंग यानी चमकदार थी, और डिम्पल यानी कि उसके फेस में डिम्पल होता था जब वो स्माइल करती थी. शी वॉज एन 8th grade स्टूडेंट इन लोकल स्कूल फॉर एवर प्रेइंग टू गो फॉर अ न्यू बाईसाइकिल. वो 8 क्लास में पढ़ती थी और भगवान से प्रे करती थी कि मुझे नई बाईसाइकिल मिल जाए. She hated traveling in a school bus. After all, she was big enough to ride the bike on a busy street. But who would make her mother understand? इसका मतलब ये है कि वो स्कूल बस में जाना उसको अच्छा नहीं लगता था. वो बाइक राइड कर सकती थी, इवन भीड़ भाड़ इलाके में भी, अपने रोड पे स्ट्रीट पे भी कर सकती थी. बिजी स्ट्रीट में, बिजी स्ट्रीट मतलब होता है कि जहाँ पे बहुत सारी बस गाड़ियाँ चलती है एक साथ. लेकिन ये बात उसकी मम्मी को कौन समझाता. She had just finished tying her strip tie over her maroon and white uniform when her mother called. Jess, Jess, don't forget to keep your short. Remember you have gymnastic after school. जब वो अपने स्कूल के लिए यूनिफॉर्म पहन के रेडी हो रही थी, तब उसकी मम्मी ने आवाज़ दी कि जेस जेस. उसकी मम्मी उसको प्यार से जेस बुलाती थी, और उसने आवाज़ दी कि तुम अपने शॉर्ट लेना मत बोलना, क्योंकि तुम्हारा स्कूल के बाद तुम्हारा जिम वाले क्लास होगा. Jasmine hated it when her mother called her that. Jess was such a powerful name. जास्मिन को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं था, एकदम awkward उसको लगता था. It sounded as if Jess was someone with two pigtails and thick black spectacles. She ate breakfast. Jasmine thought turned to her two best friends Shia and Ria. Now see, जास्मिन को ये नाम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. उसको ऐसा लगता था कि जो दो चोटी करके अपने हेयर बांधते और मोटे चश्मे पहनते, उसको ये नाम सूट करता है. और वो अपनी नाश्ता कंप्लीट करके अपने 2 फ्रेंड के साथ नाम दे रखा है आपको, सिया एंड रिया. दे बोथ लव टू कॉल हर जस. और इसकी जो 2 फ्रेंड थी उसको भी ये नाम बहुत पसंद था. हर पेरेंट्स टू लाइक द साउंड ऑफ जस. द शर्मा कपल फाउंड द नेम वेरी फैसिनेटिंग एंड चार्मिंग. और उसके पेरेंट्स को ये नाम बहुत ही अच्छा लगता था. इट वॉज बियॉन्ड जास्मिन अंडरस्टैंडिंग हाउ एनी वन कुड फाइंड दैट नेम जेस चार्मिंग. और ये जास्मिन की सोच थी कि ये ऐसा नाम किसी को कैसे इतना अट्रैक्ट कर सकता है, कैसे इसको इतना अच्छा लग सकता है. गैदरिंग हर स्कूल बैग लंच, शी किस्ड हर मॉम एंड आफ्टर लेफ्ट फॉर द स्कूल. ऑन हर वे आउट जास्मिन लुक्ड डाउन एंड स्पॉटेड अ स्मॉल पिंक स्क्वायर इनवेलप लेइंग. और सारे चीज़ गैदर करके, जैसे कि स्कूल बैग, बोतल और सब कुछ लेके वो स्कूल के लिए अपनी मम्मी को किस करते हुए निकल गई. और उसने क्या देखा रास्ते में कि एक छोटा स्क्वायर शेप में पिंक इनवेलप यानी जो लिफाफा हम बोलते हैं उसको, वो नीचे पड़ा हुआ था ऑन द पॉट. देयर वाज नो नेम ऑन इट. शी पिक्ड अप एडमायरिंग द कर्ली डिजाइन ऑन द envelope. Another pamphlet publicizing a newly opened fast food joint in her locality. Jasmine thought, thinking she would copy the design in her art class, and Jasmine put the envelope in her pocket. उसको जब ये मिली तो उसने क्या सोचा, वहाँ पे उस पर किसी का नाम भी नहीं लिखा था, इसलिए उसने उसको उठाया. और उसकी डिज़ाइन इतनी अच्छी थी, कर्ली डिज़ाइन था, कि उसने सोचा कि जो हमारे आर्ट क्लास होती है उसमें हम इसको डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं. At lunch time, Jasmine hurried to meet her friend in the canteen. Ria was there
और लंच टाइम में वो अपने दोस्तों से मिलने से बहुत ही जल्दी रहती थी। सी हैड वाइल्ड कर्ली हेयर एंड इक्वली वाइल्ड सेंस ऑफ ह्यूमर। सी कुड ऑलवेज मेक जास्मिन लाफ। और वो हमेशा उसकी हेयर कर्ली थी और सेंस ऑफ ह्यूमर भी उसके जैसा था, वो हमेशा जास्मिन को हंसाती थी। दे हैड नोन ईच अदर सिंस किंडरगार्टन। वो एक दूसरे को अपने बचपन से जानते थे। शिया वॉज न्यू टू द स्कूल। अब यहाँ देखिए सिया कौन थी, सिया स्कूल के लिए नई थी। सी वाज अ न्यू इन टाउन, और वो अपने शहर में भी नई थी। जास्मिन एंड रिया हैड मेट हर ऑन हर फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल। जास्मिन और रिया उसको पहले दिन स्कूल में मिली थी। मोस्ट किड्स साउट सिया वाज वेरी स्नोबिश बट दे बोथ न्यू इट वाज साइनेस ऑफ सिया पार्ट दैट मेड हर कीप अवे फ्रॉम द मोस्ट ऑफ हर क्लासमेट। सब बोलते थे कि ये बहुत अलग है, बहुत घमंडी है, लेकिन सिया को वो ऐसी थी कि उसको सारे दोस्तों ऐसे, मतलब कि साइनेस मतलब होता है कि शर्म से वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, किसी से ज़्यादा घुलती नहीं थी। हे जास्मिन कॉल्ड सिया, आई हैव बॉट राजमा चावल टुडे, wanna trade? Sorry Ria, Jasmine answered. Mom made me my favorite sandwich today. I have chocolate pudding too. Teased Ria. और जब रिया ने बोला कि मैंने लंच में राजमा चावल लाया है, तब उसको जास्मिन ने क्या बोला कि मेरे मम्मी ने फेवरेट सैंडविच बनाया और मेरे पास चॉकलेट भी है खाने के लिए। नाउ सी द नेक्स्ट लाइन। Jasmine thought about the pink envelope she had found on her way to school. The envelope is with a design that she wanted to draw out on her art class, but she did not really need the envelope. She could remember the design, and besides she really loved chocolate pudding. और वो उस टाइम अपने इन्वेलप के बारे में सोच रही थी, और वो सोच रही थी इसको अपने आर्ट क्लास में डिज़ाइन करना, लेकिन उसको डिज़ाइन करने के लिए उसको इन्वेलप रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी वो डिज़ाइन अच्छे से देख लिया था उसने। रिया, आई फाउंड दैट नीट इन्वेलप ऑन द पोर्च दिस मॉर्निंग, डू यू वॉन्ट टू ट्रेड इट फॉर योर पुडिंग? जास्मिन ने रिया से पूछा कि मुझे एक इन्वेलप मिला है, क्या तुम खाने के लिए इसको यूज कर सकती हो? रिया स्टडीड द लिटिल पिंक envelope. Like Jasmine, she thought it might be fun to draw the curly design. और वो भी सोची कि ये बहुत अच्छा आएगा कि कर्ली डिज़ाइन बना लें इसका। श्योर जास्मिन, आई एम टू फुल फॉर द पुडिंग एनी वे, सेड रिया। द बेल रैंग एंड इट वॉज द टाइम टू गो बैक टू द क्लास। और जब ऐसे बात चल रही थी तब क्या हुई, बेल रिंग हो गई, यानी कि लंच का टाइम ख़त्म हो गई और सब अपने क्लास में चले गए। वेन रिया went back to her class, a girl called Lovely wanted to walk in with a fistful of new pencil. जब वो अपने क्लास में गई तो एक लड़की जो नई पेंसिल लेके जा रही थी। Ria's pencil had stuck to nearly half its size. She had sharpened it so often. और रिया की पेंसिल बहुत छोटी हो गई थी क्योंकि बहुत साफ करती थी वो। She offered to trade the pink envelope for one lovely pencil. और उसने